आज की कहानी है कछुआ और बंदर। बहुत दिन पहले की बात है। एक बार एक कछुआ अजनबी शहर में नमक खरीदने गया। जब वो नमक खरीद कर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे बंदर एक पेड़ पर चढ़कर फल खा रहे थे। उन फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सो उसने उन बंदरों से कुछ फल मांगे। बंदरों ने उसको कुछ फल तोड़कर नीचे फेंक दिए। कछुए ने वे फल खाए तो उसको बहुत मीठे लगे, तो कछुए ने उनको कुछ और फल फेंकने के लिए कहा। तो बंदरों ने जवाब दिया कि अगर वह और फल खाना चाहता है तो वह पेड़ पर चढ़े और अपने आप फल तोड़कर खाए। वे अब उसको फल नीचे नहीं फेंकेंगे। कछुआ बोला कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए बंदर उसके लिए फल नीचे फेंक दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर बंदर बोले कि अगर वह खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो कोई बात नहीं, वह अगर चाहे तो वह उसको उठाकर पेड़ के ऊपर ला सकते हैं। कछुआ राजी हो गया। इस पर कुछ बंदर पेड़ से नीचे उतरे और उस कछुए को उठाकर ऊपर पेड़ के टहनी पर बिठा दिया। वहां बैठकर सबने खूब फल खाए। जब बंदर फल खा चुके तो वह कछुआ को बिना बताए और उसको नीचे लाए बिना ही पेड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने कछुओं का नमक भी उठा लिया और उसको लेकर वहां से चले गए। जब कछुओं ने देखा कि वह पेड़ पर अकेला ही रह गया है तो वो रोने लगा। उसकी इतनी सी हिम्मत नहीं थी कि वह पेड़ से नीचे कूद पड़े। डर के मारे उसका रोना बढ़ गया और इतना रोया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और नाक से पानी। यह सब ही इतना बहा कि पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा नाला बन गया। उसी समय वहां पर एक प्यासा हिरण आया और उसने उस नाले से पानी पिया तो बोला, ओह कितना अच्छा पानी है इस नाले का। कछुआ ये सुनते ही तुरंत बोला, यह नाला नहीं है, यह तो मेरे आंसू है। फिर उसने हिरण को बताया कि वह क्यों रो रहा है। कछुए की कहानी सुनकर हिरण ने कहा, कछुए भाई तुम मेरी कमर पर कूद जाओ, मैं तुमको अपनी कमर पर ले सकता हूँ। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 4 अंगुलियां चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने से डर लगता है। और कछुआ हिरण की कमर पर नहीं कूदा। उसी समय वहां पर एक बारहसिंगा आया। उसने भी उस नाले का पानी पिया और उस पानी की बड़ी तारीफ की। कछुआ फिर बोला, ये नाले का पानी नहीं है, ये तो मेरे आंसू है। फिर उसने बारहसिंगा को भी बताया कि वो क्यों रो रहा है। बारहसिंगा बोला, आओ कछुए भाई तुम चिंता ना करो, तुम मेरी कमर पर कूद जाओ। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 2 हाथ चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। सो कछुए बारहसिंगे के कमर पर भी नहीं कूदा। तभी वहां से एक हाथी गुजरा। उसने भी उस नाले का पानी पिया और नाले की पानी की बहुत तारीफ की। कछुआ फिर बोला, हाथी भाई यह नाले का पानी नहीं है, यह तो मेरे आंसू है। फिर उसने हाथी को बताया कि वह क्यों रो रहा है। कछुए की दुख भरी कहानी सुनकर हाथी भी दुखी हो गया। उसने भी कछुए से कहा, कछुए भाई मेरे पीठ पर तो बहुत बड़ी है, तुम मेरे पीठ पर कूद जाओ, तुम आराम से कूद सकते हो। कछुए को भी लगा कि वह हाथी की पीठ पर आराम से कूद सकता है। सो हाथी की पीठ पर कूद गया। अब क्योंकि कछुआ हाथी की रीढ़ की हड्डी पर कूदा तो सो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वहीं पर मर गई। कछुए ने पेट भरकर हाथी का मांस खाया और फिर बंदरों से बदला लेने के लिए बंदरों के गांव की ओर चल दिया। कुछ ही देर में कछुआ बंदरों के खेते के पास आ पहुंचा। वहां जाकर वह टट्टी की और आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद बंदर वहां आए। उसने समझ गए कि वह मांस पड़ा है, सो वे सब खा गए। कछुए यह सब देख रहा था। वह बोला, कुछ देर पहले ही तुम लोग मुझे पेड़ पर छोड़ आए थे, ये तुम्हें कैसी लगी। बंदरों ने जब सुना तो उसको बड़ा गुस्सा आया। वे कछुए के पीछे घर के पास पहुंचे और वहां टट्टी कर एक टोकरी में छिप गए। कुछ देर बाद कछुआ अपने घर से निकला तो उसने अपने घर के बाहर बंदरों की टट्टी देखी तो वह बंदरों को ढूंढने लगा। उसने सोचा कि बंदर भी यही आसपास कहीं छिपे होंगे। उसने बंदरों को ढूंढा तो देखा कि सारे बंदर एक टोकरी के पीछे छिपे हैं। तो उसने उन सारे बंदरों को उसी टोकरी में बांध दिया और उस टोकरी को नीचे लुढ़का दिया।
सारे बंदर मर गए, केवल एक बंदरिया को छोड़कर। असल में उस बंदरिया ने गिरते समय एक बेल के पेड़ को पकड़ लिया था। वह बंदरिया गर्भवती थी। कहते हैं आज जितने भी बंदर दुनिया में मौजूद हैं वे सभी उसी बंदरिया के संतान है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।